हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ सैम्पल पेपर का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। बिजनेस स्टडी सैम्पल पेपर जो सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं, तो इसमें मार्क्स अलॉट कैसे होने हैं, आंसर्स किस तरह फ्रेम होने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और केस स्टडी के क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें समझना कैसे है। इससे पहले भी मैंने इसके 3 पार्ट्स तक डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो बिल्कुल उस पर विज़िट करिए, उसे देखिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस कंटेनिंग 4 मार्क्स। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं उनके आंसर्स कैसे देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। इन एन इंटरव्यू विद अ लीडिंग न्यूज़ चैनल, एक इंटरव्यू में मिस्टर राकेश ख्वात्रा, CEO ऑफ गेट माई जॉब, हैज़ सजेस्टेड दैट दी कंपनीज। एक न्यूज़ चैनल है, उसको इंटरव्यू देते हुए मिस्टर राकेश जो CEO हैं एक कंपनी के गेट माई जॉब के, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि दैट द कंपनीज विच वांट मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब इन देयर ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब्स ईजियर एंड कैंडिडेट फ्रेंडली। उन्होंने कहा कि जो भी नौकरियां कैंडिडेट्स को रखना चाहती हैं, उन्हें अपने प्रोसीजर को, उन्हें अपने अप्लाई करने के प्रोसीजर को थोड़ा इजी करना चाहिए, कैंडिडेट फ्रेंडली बनाना चाहिए ताकि लोग आराम से उनके जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि आपको एक्सप्लेन करना है, नेम एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 स्टेप। नेक्स्ट 2 स्टेप्स कौन से होंगे इस जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, स्टाफिंग जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन से नेक्स्ट 2 स्टेप्स होंगे वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेप कौन सा हो रहा है। तो ये स्टेप रिक्रूटमेंट का हो रहा है कि रिक्रूटमेंट बताया जा रहा है कि आप इस तरह से करिए तो आपको ज़्यादा कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आएगी। तो ये इसके बाद का 2 स्टेप कौन सा है आपको ये नहीं बताना है, ये कौन सा स्टेप है उसके कोई मार्क्स नहीं है, आपको नेक्स्ट 2 स्टेप के बताने हैं। तो पहला स्टेप है आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडिडेट्स अपने CV भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन किया जाएगा। उसको सिलेक्शन को आपको नेम भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है, दोनों चीज़ें करनी हैं। तो नेम का आपको 1 नंबर मिलेगा कि आपने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, मतलब सिलेक्शन का नाम बता दिया स्टेप का, और दूसरा आपको उसका जो भी एक्सप्लेनेशन आप देंगे उसके नंबर मिलेंगे। ठीक, तो बिल्कुल आपका 1 मार्क्स हेडिंग का और 1 मार्क्स आपके उसके एक्सप्लेनेशन का होगा। ठीक, दूसरा आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं आपके प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। पहला स्टेप है सिलेक्शन, कि सेलेक्ट कर लेंगे आप, CV निकाल लेंगे जो कि काफ़ी एलिजिबल हैं, और दूसरा कि आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन किस तरह होना है, कि आप कैसे प्लेस करेंगे, आप लोगों को इन्वायरमेंट से फ्रेंडली करेंगे जो नए लोग आएंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। तो ध्यान दीजिएगा, हाफ मार्क्स आपके हेडिंग के होंगे, ठीक, और 1.5 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के होंगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ओके, 26। प्रमोद इज़ अ सुपरवाइज़र एट श्याम ब्रेड एंड बिस्किट फैक्ट्री। प्रमोद एक सुपरवाइज़र हैं एक ब्रेड फैक्ट्री में। द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 20,000 पैकेट्स, 20,000 पैकेट्स ऑफ ब्रेड बनाती है ये। ठीक, एज अ सुपरवाइज़र प्रमोद इंश्योर्स वर्क गोज़ ऑन स्मूथली, क्योंकि वो एक सुपरवाइज़र है, वो चाहते हैं वर्क सारा स्मूथली जाए, कोई इंटरप्शन प्रोडक्शन में ना हो। ही इज़ अ गुड लीडर, वो एक अच्छे लीडर हैं। Who gives order only after consulting his subordinate, अपने सबॉर्डिनेट से पूछने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं वो। वर्किंग आउट द पॉलिसीज एंड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप के एक्सेप्टेंस के साथ वो काम करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल बीइंग एडॉप्टेड बाय प्रमोद। तो लीडरशिप स्टाइल कौन सा यहाँ पे प्रमोद यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो अपने स्टाफ मेंबर से पूछते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो वो किस टाइप के लीडर हुए, डेमोक्रेटिक लीडर हुए। इसमें जब आप ये डेमोक्रेटिक नाम लिखेंगे तो ये 1 मार्क कैरी करेगा, और आपका डेमोक्रेटिक का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन केस स्टडी से मैच करता हुआ और डेमोक्रेटिक का मीनिंग बताता हुआ 3 मार्क्स कंटेन करेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन तब फॉर्म होगा आपका 4 मार्क्स का, 1 मार्क फॉर हेडिंग एंड 3 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे।
Okay. Briefly explain positive and negative impacts, negative aspect of type of communication which arise out of the need of employees to exchange their views. यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन का टाइप का नाम आपको नहीं दिया है, वो आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड होती है कि वो अपने व्यूज़ दूसरों के साथ एक्सचेंज करें। तो जब एम्प्लॉयज़ को ऐसी नीड हो तो ये कौन सा आपका कम्युनिकेशन होता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, अराइज आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एक्सचेंज देयर व्यूज़, वो लोग अपने व्यूज़ आपस में एक्सचेंज करें, ये नीड अराइज होती है। तो ये कौन सी नीड है, ये आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है कि एम्प्लॉयज़ आपस में बात करें, आपस में इंटरेक्ट करें। तो बिल्कुल जब आप ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका इसके पॉजिटिव प्लस इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो 2 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप एक्सप्लेन करेंगे और 2 नेगेटिव एस्पेक्ट आप एक्सप्लेन करेंगे, तो वो टोटल बनाएगा आपके 4 मार्क्स। फाइन। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर हम देखें तो बिल्कुल अगर किसी मैसेज को जल्दी पहुंचाना है, रैपिडली पहुंचाना है, तो उसके लिए पॉजिटिव आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। और किसी अगर बात को आपको ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज, अगर मैनेजर ये चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ का पर्सनल व्यू जानूं तो उसके लिए भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प करती है। ये हो गए इसके फ़ायदे। नुकसान की बात करें तो कम्युनिकेशन जो होता है इनफॉर्मल, वो कई बार बहुत उलट पुलट जाता है। ठीक है, ग्रेप वाइन हो सकता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, समटाइम गेट डिस्टॉर्टेड, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये एक इसका डीमेरिट है। और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है तो आप उसका सोर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक डीमेरिट है। आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट का मतलब ये है कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन, या तो आप ये 27 का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन करिए या फिर ये वाला करिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मेंशन बिलो। 2 सिचुएशंस आपको दी हैं, आपको एलिमेंट बताना है, उसे आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि एक आपका ए वाला पार्ट 2 मार्क्स कैरी कर रहा है और बी वाला पार्ट आपके नेक्स्ट 2 नंबर कैरी कर रहा है। तो आते हैं आस्था। अ मैनेजर हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर बिहेवियर। आस्था जो है वो उनके अंदर ये क्वालिटी है, ये एबिलिटी है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेती हैं। तो इन्फ्लुएंस एक्चुअली में कौन करता है, लीडर करता है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है हमें, डायरेक्टिंग का। तो एलिमेंट जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो लीडरशिप का है। आपको लीडरशिप पॉइंट लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ और नहीं आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग लिखा है। तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में आपका मोटिवेशन, लीडरशिप और दूसरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है, लीडरशिप का। नेक्स्ट आते हैं, नीरज इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द मैनेजर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नीरज एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जिस हिसाब से काम होगा, जिस हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा, तो हम वो प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। मतलब अपने जो लोग काम कर रहे हैं उनको, उनके बीच भी प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो ये वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ वो मोटिवेशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप ज़्यादा काम करोगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो हम आपको ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर देंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 के बाद नेक्स्ट आपका 28। ओके, 28 की बात करूं तो एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 4 फैक्टर्स बता दिए कि आपको 4 फैक्टर एक्सप्लेन करने हैं, तो यानी कि हर एक फैक्टर आपका 1 मार्क्स कैरी कर रहा है। वर्किंग कैपिटल कैसे अफेक्ट होती है उसके फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो बिल्कुल वर्किंग कैपिटल अगर आप अपने बिज़नेस की तय करना चाहते हैं तो आप अपने बिज़नेस का नेचर देखते हो कि वो बिज़नेस कैसा है, स्केल ऑफ ऑपरेशन देखते हैं कि काम किस हिसाब से हाई स्केल या लो स्केल पर हो रहा है, बिज़नेस साइकिल क्या है आपके, मतलब कौन सी स्टेज पर हैं आप बिज़नेस की। देन सीजनल फैक्टर, आप कोई ऐसा सामान बनाना है जो सीज़न वाइज यूज़ हो रहा है या फिर पूरे साल यूज़ होता है, तो वो भी आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट को, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। देन आपका क्रेडिट
लोन वगैरह आपने किस हिसाब से लिया और आप पे कर पाएंगे या नहीं, वो भी क्रेडिट कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो कई सारे पॉइंट हैं आपके, उनमें से कोई भी 4 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। हर एक फैक्टर के 1 मार्क्स हैं। हाफ मार्क्स आपका हेडिंग का है और हाफ मार्क्स आपका एक्सप्लेनेशन का होगा। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट आते हैं, वो भी डायरेक्ट है बिल्कुल, कि एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपिटल चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके 4 फैक्टर देने हैं। तो सेम वही पैटर्न है, हाफ मार्क्स हेडिंग का, हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन का, 4 पॉइंट आप लिखेंगे। तो बिल्कुल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके। कैश फ्लो पोजीशन होता है, ICR होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आप ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज़ करें जिसमें आप अगर इंटरेस्ट दे पा रहे हो तो अच्छा है आपका लोन लेना, अदरवाइज़ नहीं है। दूसरा है DSCR, यानी आप इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी दे पाओ, इतना आपके पास होनी चाहिए, इतना कैश फ्लो होना चाहिए आपका, तो ये ध्यान देना। इसके अलावा रिस्क कंसिडरेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये कई सारे फैक्टर्स हैं। तो कोई भी 4 फैक्टर लिखने हैं, हाफ मार्क्स हेडिंग, हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29, धीरज वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग N95 मास्क। धीरज एक बिजनेसमैन है, वो बेचना चाहते हैं N95 मास्क आफ्टर कोविड आउटब्रेक। ठीक है, कोविड को देखते हुए वो N95 मास्क बनाकर बेचना चाहते हैं। ड्यू टू दी अनसर्टेन मार्केट ही वॉन्ट्स टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट। लेकिन मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो ये बात जानते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने फिक्स कैपिटल पे, यानी लैंड लेबर वगैरह पे, लैंड मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह पे। तो सजेस्ट हाउ द डिसीजंस रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव कैन हेल्प धीरज इन इंश्योरिंग अ लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको ये बताना है कि वो क्या डिसीजन लेंगे जिससे चॉइस ऑफ टेक्निक उनकी अफेक्ट करेगी और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अफेक्ट करेगा। तो बिल्कुल एक सिचुएशन आपको इसमें बता दी गई है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चॉइस ऑफ टेक्निक कैसी रखेंगे वो, ये आपको बताना है, सजेस्ट करना है, और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव वो कैसा लेंगे। तो आपको इन 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है धीरज को हेल्प करते हुए इस केस स्टडी के बेस पे। तो बिल्कुल आपका जो आंसर होगा वो एक आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना है चॉइस ऑफ टेक्निक, तो ये 2 मार्क्स का होगा। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करना है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, ये 2 मार्क्स का होगा। चॉइस ऑफ टेक्निक में आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप अपने यहाँ मशीनरी की जगह लेबर्स को ज़्यादा रखें। ठीक है, लेबर की आप नंबरिंग बढ़ा दें एज़ कंपैरिजन टू मशीन्स। तो बिल्कुल चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक आप यूज़ कर लें। दूसरा फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव में आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं वो लीज पर ले लें। ठीक है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव क्या है कि आपके पास पैसा कम है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, विकल्प क्या है, तो बिल्कुल आप सामान लीज पर ले लें, ताकि जब उससे सामान वगैरह आप को ख़रीदना नहीं पड़ेगा तो आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में नहीं लगेगा, आप सामान उधार पे ले रहे हो और जैसे प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आप उधार चुका देंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको केवल उसको एक्सप्लेन करना है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे 4 मार्क्स के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखते हैं 30 में क्या है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। 2 पॉइंट्स आपको दिए, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। एक पॉइंट 2 मार्क्स का और दूसरा पॉइंट 2 मार्क्स का। तो राइट टू सेफ्टी, यानी कि कंज्यूमर का प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए कंज्यूमर के यूज़ करने के लिए, कोई एडल्ट्रेशन उसमें नहीं होना चाहिए। आप जो भी क्वालिटी बना रहे हैं वो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये पूरा राइट टू सेफ्टी पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे 2 मार्क्स भर का। दूसरा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एक्सप्लेन करेंगे, तो कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए, आपको सारी डिटेल्स, वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर आपका होना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में आएगा, तो ये भी 2 मार्क्स कैरी करता है। तो इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करूँगी केस स्टडी के, और बाकी क्वेश्चंस भी। तो बिल्कुल आप आगे के वीडियो भी देखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये मेरे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर के हैं वो ओवर हुए हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट बाकी आपके क्लासमेट्स वगैरह की भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।